के अंदर कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। सीख ले, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। संसद सत्र के पहले दिन सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जब बाकी दलों के नेता संसद भवन परिसर में जुबानी बयानबाजी और ट्वीट पोस्ट करके आंदोलन को वर्चुअल समर्थन देते रहे, उसके मुकाबले यूपी के दो नेता सड़कों पर थे। ये डिम्पल यादव और चंद्रशेखर आजाद थे। कांग्रेस के नेता संसद भवन परिसर में बयानबाजी से आगे नहीं बढ़े। राहुल जी, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ है, 4 एफआईआर भी दर्ज हो गई है। संसद में कुछ कहेंगे? राहुल जी, आपने बाइट भी दी है कल। हालांकि जंतर मंतर पर जली आंदोलन की आग की तपिश यूपी के अलग अलग शहरों में काशी से लेकर लखनऊ तक नजर आई, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च किया है। अब देखना होगा कि संसद सत्र के बाकी 18 दिनों तक दिल्ली में यूपी की चुनावी राजनीति के मुद्दों की मशाल कौन विपक्षी दल कितनी मजबूती से थामे रखता है। आज तक ब्यूरो। वैसे तो पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश के युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर यूपी की सियासत उबल रही है, उसकी बड़ी वजह चुनावी उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक की घटनाएं भी हैं, क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार के पहले से लेकर बाद तक के पेपर लीक की घटनाएं कभी बंद ही नहीं हुई है। एक डेटा आपके सामने रखते हैं। 10-12 बरस के अंदर ही करीब 15 बड़े पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। साल 2015 में यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। 2017 में यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हुई और पेपर लीक के आरोप लगे। 2018 में यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे। 2020 में यूपी के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे। 2021 में यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ। 2022 में यूपी बोर्ड के 12वीं का पर्चा लीक हुआ। 22 में ही लेखपाल भर्ती में धांधली की जांच भी हुई। 2024 में 12वीं बोर्ड से लेकर कांस्टेबल भर्ती, आरओ भर्ती परीक्षाओं में पर्चा लीक हुआ। अब सरकार कहती है कि इसी समस्या से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि उस कानून ने आज तक दोषियों को सजा ही नहीं दी है। राहुल गांधी तो देश भर में 152 परीक्षाओं के पर्चे लीक का आरोप लगाते हैं। देखिए, अब राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 मिनट के लिए 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ जब विपक्षी दलों के नेता कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर सियासत की भागीदारी जता रहे थे, दूसरी तरफ सरकार भी लगातार मुद्दों की राजनीति में टक्कर दे रही थी। जिस तरह सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता पुलिस लाठीचार्ज को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे थे, सोशल मीडिया पर ही सरकार भी सक्रिय थी। चाहे वो सीजेपी के लोगों के साथ मुलाकात हो या उनका ज्ञापन लेने की तस्वीर हो, या फिर अब पीएम मोदी का वो बयान जिसमें बीजेपी बच्चों के लिए पीएम का संदेश प्रचारित कर रही है। देश के नौजवानों को संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। पहले आपको सुनाते हैं। ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो सरकार क्या आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से संपर्क और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक और आशावादी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ हुई मंगल मिलन बैठक के बाद हमारे सहयोगी ने यूपी में बीजेपी के सांसद रवि किशन से बातचीत की है। क्या सबसे मंगल बात आपको लगी आज के? मंगल बात है कि आज यंगस्टर्स के जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य, उनके बारे में जो उन्होंने बात की। नीट पेपर में आने वाले में कभी अपराध ना हो। जो 13 अपराधी पकड़े गए हैं उनको कितनी कड़ी सजा और कितने जल्द मिले, उस पर बात हुई। आज बहुत फर्म थे। हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व का सबसे पहली ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन है, उस पर स्पेस में जो 28 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। आज फोकस पॉइंट वाज ओनली यंगस्टर्स। प्रधानमंत्री का सीधा संवाद यूथ
से रहा, आपको क्या लग रहा है इससे आप जो युवा पीढ़ी है, आपको लग रहा है कि वो बात सुनेगी और जो बात कही है प्रधानमंत्री? Of course, yes, Prime Minister very sensitive about youngsters. हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए बहुत सेंसिटिव। नीट को लेकर आपको लग रहा है कि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बात है वो उसको लेकर देखिए कानूनी चीजें हो गई हैं, उस पर अब टिप्पणी नहीं, कल संवाद सरकार ने की और डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भाई अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए सेंसिटिव क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, तो बात बताते हुए बीजेपी सांसद रविकिशन, उनका ये कहना है कि नीट को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है और उसको लेकर आगे कड़े कदम उठाने की भी सोच रही है। दिल से मिश्रा, आज तक के लिए। नौजवान नौकरी रोजगार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। इस वक्त यूपी से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। लखनऊ में यह प्रदर्शन 4 साल से इंतजार कर रहे उन नौजवानों का है जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा तो दी है, लेकिन नतीजे घोषित ही नहीं हो रहे। पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने अब प्रदर्शन किया है। पंचायत अधिकारी की ये भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं। 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवास दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अधीन सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे, उसको लेकर ज्ञापन सौंपने यहाँ पर ये 100-200 जितने मैं लड़के यहाँ देख रहा हूँ वो यहाँ पर आए हैं। तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक जिले से नहीं, सिर्फ लखनऊ से आए हुए नहीं हैं। इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं। ये ज्ञापन देखिए इनके हाथ में है, हालांकि क्योंकि हम डिप्टी सीएम के आवास पर हैं। ये ज्ञापन आप अगर पढ़ेंगे तो डिप्टी सीएम के आवास पर ये ज्ञापन उन्होंने दिया है और डिटेलिंग दी है कब की भर्ती है, 22 का पेट एग्जाम, सारी चीजें हैं। ये भी बता रहे हैं अन्य भर्तियां पूरी हो गई हैं लेकिन ये नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री योगी से आप लोग की कोई गुहार है इस मामले में? हमारी गुहार कि हमारा रिजल्ट जल्दी दिया जाए। हम लोग बहुत बार 4 साल हो गए भर्ती को आए हुए, अभी हमारी भर्ती का कोई रिजल्ट के लिए कब आएगा ये भी नहीं पता है। तो हमारा रिजल्ट जल्दी दिया जाए कि हम बच्चे बहुत बार आयोग भी गए हैं और पंचायती राज मंत्री से भी मिलने गए, निदेशालय भी गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है और यही गुहार है कि हमारा रिजल्ट जल्दी दिया जाए। सर, हमें सीएम से ये कहना है कि जैसे पुलिस वालों की वैकेंसी 3-4 महीने में क्लियर हो जाती है और सारी वैकेंसीज क्लियर हो जाती हैं, हमारे आयोग में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग एग्जाम करके रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और 4-4 साल क्यों लग जाता है? अमन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल यूपी में यह परीक्षा तो काफी समय पहले हो चुकी है लेकिन भर्तियां नहीं हुई हैं। ये क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है। यूपी SSSC ने यह परीक्षाएं ली है। इस भर्ती का विज्ञापन 16 मई 2023 को प्रकाशित हुआ था और ऑनलाइन आवेदन 23 मई 2023 को लिए गए थे। इस पद के लिए लिखित परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को हुई थी और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम 17 अक्टूबर 2025 को घोषित कर दिया गया था। परिणाम घोषित होने के पश्चात लगभग 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। अब इसी को लेकर मांग कर रहे हैं नौजवान और खुद डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचकर इन्होंने अपनी मांग रखी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को फौरन फोन भी लगवाया गया, बताया जा रहा है। आश्वासन भी मिला कि 45 दिनों में अंतिम परिणाम भी आ जाएगा। अखिलेश यादव इस समय कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। सर, जिसे आपने कहा सर हिटलर से कंपेयर किया, जो आपने हिटलर से कंपेयर किया, देखिए कंपेयर क्यों ना करें। जो मीडिया में अगर वीडियोस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आरएसएस, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई को बाहर लाना। क्या सरकार उसमें भी शामिल है वीडियो चलवाने में? क्या अगर वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो
किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसीलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। सर क्या है दबा खुचा राज जो आप बार बार कह रहे हैं? कुछ तो हो गए, नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? सर मीटिंग चाहते हैं क्या इस मुद्दे पे? सदन की नहीं चला, चर्चा की मांग कर रहे हैं। चर्चा हो और बात तो साफ हो। अच्छा, मंत्री जी को क्यों रोक रखा है? मंत्री जी को क्यों नहीं हटाते हो आप? भाई पेपर लीक हुआ है, करोड़ों परिवार उससे प्रभावित हुए हैं। कि यूपी में 4 लाख बच्चों ने लिखा, लगभग देश के पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे लिखा, तो कितने करोड़ परिवार हो गए? तो आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और क्या दबाव है जिसकी वजह से आप इस्तीफा नहीं ले पा रही हैं? बताइए आप आंदोलनकारियों को हटा रहे हो। मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि सख्त एक्शन लिया गया है, नीट एग्जाम में जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार भी किया गया है और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या कहें? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। और उसके बाद अभी शिकायतें आ रही कि बच्चे जो अपनी ओएमआर शीट दिखा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है उनके साथ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिबिलिटी कौन बेटर करेगा? क्रेडिबिलिटी कौन अपनी ठीक करेगा? और सोचिए आप, सदन में अभी भी नारे लगा रहे हैं दान चोरी के बाद भी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? एसआईटी के बाद एसआईटी बन रही है, एसआईटी ने पोल खोली, कुछ राज खोल दिए, अभी और राज खोलने जा रहे हैं। भाई एसआईटी नहीं तो राज खोले, एसआईटी की वजह से तो जेल गए, दान में और चंदा चोरी में, चढ़ावे में। तो एक और एसआईटी बनी है, सुनने में आ रहा है। तो इसका मतलब और बड़े राज खुलेंगे। कुछ लखनऊ वाले खोलेंगे, कुछ दिल्ली वाले खोलेंगे, राज तो पूरे ही खोलेंगे ना। कल डिम्पल मैम खुद गई थी प्रोटेस्टर्स के साथ, लीड कर रही थी, तो क्या आज आप मिलने जाएंगे? क्योंकि जनता मिलकर घायलों से मिले छात्र जो वहां पर, अगर उनका इलाज सरकार कराए, स्वस्थ हों, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। अखिलेश यादव बहुत हमलावर दिखाई दिए। आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली में चल रही यूपी की राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मुद्दा है, चंदा चोरी का मुद्दा है। संसद सत्र के पहले दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा में था। संसद में विपक्षी दल जो है राम धन की चोरी का सवाल उठा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट इस चोरी की जांच के लिए बनाए गए एसआईटी से संतुष्ट नहीं था और आखिरकार नई एसआईटी से जांच करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार राम मंदिर चंदा चोरी केस की जांच के लिए नई एसआईटी के गठन का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें सदस्य जो अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रखे जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद अब एसआईटी की कमान एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर संभाल सकते हैं। नई एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। एसआईटी में कोई भी आईएएस अधिकारी शामिल नहीं होगा, कोई आईएएस नहीं होगा। वर्तमान एसआईटी के अध्यक्ष लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन को हटाया जाएगा। हालांकि नई एसआईटी पहले की जांच रिपोर्ट को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाए रखेगी।
एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। संभावना है कि मौजूदा एसआईटी सदस्य आईपीएस किरण एस, जो पहले आईबी, सीबीआई और एनआईए में काम कर चुके हैं, वो टीम की अगुवाई कर सकते हैं। योगी सरकार ने एसआईटी को 1 महीने का और समय दिया है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच इस महीने के अंत तक पूरी किए जाने की संभावना है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty. Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बन आई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का आईटी पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश की बेटी ने लहराया तिरंगा। देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. मॉनसून सत्र में पेपर लीक भयंकर गतिरोध। सरकार की घेराबंदी में जुटा विपक्ष। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, जब युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद। अखिलेश बोले, हिटलर जैसा व्यवहार। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश। कहा, पता चलते ही सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटने लगे किसान। कई नेता हिरासत में। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। बॉर्डर सील। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक। नड्डा से मीटिंग के बाद रखी 3 मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 7 आंदोलनकारी घायल। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सैकड़ों सीसीटीवी की जांच।